यहां पर जो चर्चा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा विषयक ज्ञान दे रहे हैं। तो इस संसार में हर व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि किसी चीज से डरता है तो किससे डरता है? सबसे ज्यादा किससे डरता है? मृत्यु से डरता है। ये भय ऐसा है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। राइट? घर में कभी बात होती है क्या मृत्यु की बारे में? कभी नहीं बात होती। तो मृत्यु के बारे में कभी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक बड़ा भयानक टॉपिक है। और अगर कोई मर जाता है घर में तो छोटे बच्चों को थोड़ा दूर लेकर चले जाते हैं लोग कि भाई दूसरे घर में लेकर चले जाओ, देखकर डर जाएगा। छोटे बच्चों को लोग शमशान घाट नहीं लेकर जाते। क्यों? लोगों को लगता है कि भाई बच्चा डर जाएगा। तो लोगों को मृत्यु भयानक लगती है। पर भगवान यहां पर एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, न तो एवाहम जातु नासम न तो नेमि जनाधिपा, कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम या तुम नहीं थे, या ये जो राजा लोग हैं ये नहीं थे। यानी मैं हमेशा से हूं, तुम भी हमेशा से हो, और ये राजा लोग भी हमेशा से हैं। न चैवम न भविष्याहम सर्वे वयमतः परम। यानी भविष्य में भी थे, भूतकाल में भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो मन में विचार आता है कि नहीं, भूतकाल में तो हम नहीं थे। हम में से कितने लोग थे आज से 50 साल पहले? किसी को याद है 50 साल पहले हम में से कितने लोग थे? किसी को याद नहीं। आज हैं लेकिन। और हम में से 50 साल बाद कितने लोग रहेंगे? ये 2023 चल रहा है बराबर। 2073 2073 में आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि वो साल हम देख पाएंगे? 2073 कितने लोग देख पाएंगे जिनको विश्वास है? हाथ उठाओ। तो एक दो बच्चे बैठे शायद वो देखें, बाकी हम में से कोई नहीं। पूरा विश्वास है। हाँ, 2073 सबको। किसको बोलोगे आप 2073 में हम आपको 1 करोड़ देंगे? आप क्या कहोगे? अरे तब तक तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप भी जिंदा नहीं रहोगे। तो भविष्य में भी नहीं रहेंगे ऐसा भी हमको लगता है। भूत में भी नहीं है ऐसा भी, भूत में नहीं थे, भविष्य में भी नहीं रहेंगे। हाँ, अभी है, ये हम सब मानते हैं। एक बार एक शिप में लोग बैठे थे और शिप डूबने लगी। तो एक ने कहा कि शिप नहीं डूबेगी, दूसरे ने कहा कि शिप डूब जाएगी। तो दोनों ने कहा चलो शर्त लगाते हैं, अगर शिप नहीं डूबी तो तुम मुझे 10,000 रुपया देना, और शिप डूब गई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। समझ में आया आपको? अगर शिप डूब गई तो कोई बचेगा क्या लेने देने के लिए? तो व्यक्ति बुद्धिमान था कि डूब गई तो मैं दे दूंगा 10,000, नहीं डूबी तो तुम मुझे देना। तो नहीं डूबी तो भी फायदा, डूब गई तो नहीं, सब जाने ही वाले हैं, कौन किसको देने वाला है। तो वैसे ही भविष्य के लिए अगर हम किसको कहते कि भाई 50 साल बाद आप मेरे पास आओ, मैं आपको 2 करोड़ देता हूं, लिख के देता हूं ये आपको, आप में से कितने लोग मानोगे मेरी ये बात कि नहीं वो प्रभु जी आए थे, उन्होंने तो वचन दिया है हमको कि 2073 में 2 करोड़ रुपया देंगे। आपको भी पता है कि तब तक मैं भी नहीं रहूंगा और आप भी नहीं रहोगे। राइट? अभी 40 का उम्र हो गया, 50 साल बाद यानी 92 एज का हो जाएगा मेरा। तो आपको पूरा विश्वास है कि भाई ये नहीं रहने वाला है। मैं कहूं भाई आप मुझे खाली अभी 1 लाख दे दो, मैं 2 करोड़ दूंगा 50 साल बाद, आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है 50 साल आएगा लेकिन हम आप नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान यहां क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि भाई पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में रहेंगे। फिर भगवान एक ऐसी बात कर रहे हैं यहां पर, भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? तो ठीक इसके पहले भगवान बात करते हैं असोच्यानुशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाष से गतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम क्यों शोक कर रहे हो? जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। और बात क्या कर रहे हो? प्रज्ञावादाश भाष से। अब बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों जैसी बातें कर रहे हो आप,
पहले चैप्टर में और इस अध्याय में भी 2-3 श्लोक अर्जुन बोले हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, वो बातें गलत नहीं है। अर्जुन जो कुछ भी बात कर रहे हैं पहले अध्याय में, वर्ण संकर, कि अगर घर के जो पूर्वज हैं सब एक साथ मृत्यु हो जाए, सब इस युद्ध में आए, बूढ़े बुजुर्ग लोग सब मर जाएंगे, तो नए लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और फिर जो नई परंपरा होगी, नए बच्चे पैदा होंगे, उनको तो कुछ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार पता ही नहीं होगा, पिंडदान तक उनको पता नहीं होगा कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दी जाती हैं। आजकल आप देखेंगे, आज से जो भी थोड़े 30-40 साल पहले घर में कोई बीमार होता था तो कोई कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता था। दादी माँ, दादी माँ वो कुछ इलाज दे देती थी, हाँ, कुछ लहसुन पीस दिया या जो भी चीज है, बहुत सारी चीजें देसी इलाज में होता है। जैसे मैं एक बार नाटक कर रहा था, मुझे स्कूल नहीं जाना है, बचपन की बात है, 4-5 साल का रहा था उस समय, पेट दुख रहा है, नहीं जाऊंगा, बहुत दुख रहा है। दादाजी आए, वो लहसुन फ्राई कराया, बोला खाओ फिर ठीक हो जाओगे, खिलाया और स्कूल भेज दिया। पेट नहीं दुख रहा था मेरा, लेकिन नाटक कर रहा था, बच्चे नहीं जाना चाहते ना स्कूल, किसको पसंद है। तो दादी माँ होगी, दादाजी होंगे, वो क्या करते हैं, वो घर के जो नुस्खे हैं, घर का जो किचन है, उसी से इलाज बता देते थे। लेकिन आज किसी को पता नहीं कि अगर घर में इमरजेंसी हो जाए तो उनको सिर्फ एक ही चीज पता है कि डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग थे, तो नया जो जनरेशन आया तो पुरानी चीजों पर विश्वास करना बंद कर, ये सारी विधियां तो हमको पता ही नहीं कुछ। अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ये भी होता है, हम ऐसे करेंगे, हमें ज्ञान ही नहीं। तो अर्जुन गलत बात नहीं कर रहे थे। और फिर इसके पहले श्लोक में, 6ठे श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि क्या आप अपने पिताजी को, दादाजी को मार दोगे? जरा जो आपके पिताजी हैं वसुदेव, उनको क्या आप मार दोगे? नहीं मार सकते आप। आपके जो नाना जी उनको क्या आप मार दोगे? नहीं मार सकते आप। तो आप मुझे कैसे मेरे दादा परदादा को मारने के लिए कह रहे हो? तो अर्जुन कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? कहते तुम मूर्ख हो, असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावादाश्य भास से, बड़े मूर्ख, बड़े विद्वान की बात कर रहे हो, लेकिन शोक उसके लिए कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। गतासून गतासूनश्च, जो बुद्धिमान हो व्यक्ति होता नानु सोचती पंडिता, जो पंडित है, पंडित मतलब क्या, किसी को पता है? पंडित मतलब पुजारी, बराबर? बराबर ना? नहीं, पंडित मतलब पुजारी नहीं होता, गलत है ये। पंडित मतलब होता है स्कॉलर, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। आजकल हम किसको भी देखते हैं तो हेड शेव किया, सिखा रखा, तो बोलते पंडित जी। नहीं, वो साधु हो सकता है, पंडित है कि नहीं जरूरी नहीं है। और कोई पैंट शर्ट में है तो भी पंडित हो सकता है। पंडित शब्द अलग होता है। पंडित का अर्थ होता है जिसको पांडित्य, जिसके पास ज्ञान है। साधु शब्द अलग है, पंडित शब्द अलग है। तो पंडित कोई भी हो सकता है, आप में से, हम में से, जिसे उस विषय के बारे में ज्ञान है। जैसे हम कहेंगे ये व्यक्ति तो हिंदी विषय के पंडित हैं, या ये व्यक्ति बंगाली विषय के पंडित हैं, ये व्यक्ति केमिस्ट्री में पंडित है, मतलब स्कॉलर है, ज्ञानी है। तो भगवान करे जो पंडित है मतलब जो ज्ञानी है, वह व्यक्ति जो श्वास ले रहा है उसके लिए भी, और जो श्वास नहीं ले रहा है उसके लिए भी, दोनों के लिए भी शोक नहीं करते। गतासून अगतासूनश्च, सून यानी श्वास लेना, जो श्वास ले रहा है, जो श्वास ले रहा है उसके लिए भी, यानी जो जीवित है, और जो श्वास नहीं ले रहा है यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इन दोनों के लिए वह शोक नहीं करता। क्यों शोक नहीं करता? क्योंकि वह जानता है यह शरीर जो है वह नश्वर है। भगवान 13वें श्लोक में बताएंगे ये चीज। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। इस शरीर में जो रहने वाला है वह छोटे बच्चे से बड़े शरीर में, फिर बूढ़े के शरीर में जाता है, और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो वह नए शरीर में जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वह व्यक्ति ऐसे शोक से परिवर्तित, जो धीर व्यक्ति है, वह व्यक्ति ऐसे शोक से परिवर्तित दुखी नहीं होता। तो मृत्यु अटल है, आप कभी रोक नहीं सकते उसको। गौतम बुद्ध का एक प्रसंग आता है कि गौतम बुद्ध एक जंगल में थे अपने शिष्यों के साथ। तो उसी गांव में एक स्त्री का पुत्र मर गया। वो बहुत रो रही थी, बहुत दुखी हो गई थी, बहुत रो रही थी। अपने पुत्र का आखिरी क्रियाक्रम, छोटा बालक था, तो उसका आखिरी क्रियाक्रम करने नहीं दे रही थी। और स्वाभाविक भी है, माँ का बच्चे से प्रेम होना ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि माया है। अगर माँ का अपने बच्चे से इतना प्रेम न हो तो फिर बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं हो सकता। तो उसको माया मत समझिए, ये आवश्यक है। नहीं तो आप सोचो, आपके घर में कोई आदमी है, कभी भी पेशाब कर दे, कभी भी टट्टी कर दे, क्या आप उसका देखभाल करोगे? आपको पता है उसको, आपने गोद में लिया, पेशाब कर दिया, टट्टी कर दिया, यहाँ पर आप उसको यहाँ बुलाओगे, बोलोगे अगले बार से मत आना। लेकिन अपने बच्चे के लिए ऐसी घृणा नहीं आती, क्योंकि प्रेम है। ये प्रेम बड़ा आवश्यक है, इसको माया मत समझिए कि देखो माया में थी। अब उससे गलती क्या हो रही है कि अब हो गया, रो ली, अब उसका संस्कार कर देना चाहिए, आखिरी विधि। लेकिन अब वो उसके लिए तैयार नहीं है, कह रही नहीं मेरे बेटे को जिला दो, मेरे बेटे को जिला दो। तो लोगों ने कहा कि आपके गांव के बगल में ही गौतम बुद्ध आए हैं, उनसे जाके आप मिल लो, बड़े जो है ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े ऋषि हैं, महात्मा है, आपका उद्धार कर देंगे, आपके बालक को वही जिला सकते हैं। वह स्त्री रोते रोते गौतम बुद्ध के पास पहुंची, अपना बच्चा सामने रख दिया, बोला हे धम्म, मेरे इस बालक को जीवित कर दो। आप तो शक्तिशाली हैं, तपस्वी हैं, आप मेरे बालक को जीवित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा हाँ बिल्कुल जीवित कर सकता हूं, बस आप एक काम करो, एक मुट्ठी राई या एक मुट्ठी चावल आप किसी के घर से मांग कर लाओ। हाँ लेकिन याद रखना, चावल उसी घर से लाना जिसके घर में कभी कोई मरा हुआ न हो, यानी जिसके घर में कभी मृत्यु न हुई हो। तो यह स्त्री खुश हो गई, बोली मिल जाएगा, कोई ना कोई तो घर होगा जहां पर मृत्यु नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने भी तो चेक नहीं किया ना हर घर। क्या आप सबके घर में जाकर चेक किए क्या आपके घर में कोई मरा है क्या, आज तक के नहीं मरा? सबको पता सब मरते हैं, तो कोई चेक नहीं करता। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो स्त्री एक घर में गई, बोली माँ मुझे भिक्षा चाहिए, एक मुट्ठी राई चाहिए, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। तो घर वाले खुश हो गए, हाँ हाँ अभी लाके देते हैं। जैसे ही वो लाने गए, इस स्त्री ने रोक कर पूछा कि एक एक मिनट, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना, कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, तभी ये चावल काम करेगा। तो लोगों ने कहा अरे कैसे मूर्ख स्त्री हो, क्या किसके घर में कोई नहीं मरता, ऐसा होता है क्या, कोई ना कोई तो मरेगा ही ना, दादा परदादा, हमारे घर में तो भाई मृत्यु हुई है। तो स्त्री ने कहा नहीं नहीं आपके यहाँ काम नहीं होगा। दूसरे घर चली गई, वहां पर भिक्षा मांगी, और जिसके यहाँ पर कहती कि एक मुट्ठी चावल दे दो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, सामने वाला बहुत खुश हो जाता कि भाई हमारे एक मुट्ठी चावल से किसी का बेटा खुश जीवित हो जाएगा, इससे बड़े सौभाग्य की खुशी की क्या बात। वो तेजी से दौड़कर लाने जाता, तब तक ये रोक कर पूछते अच्छा नहीं नहीं एक चीज रुक जाइए, अब पहले ये बताइए आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है क्या? सब कहते अरे भाई कोई ऐसा घर होगा क्या जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? तो ऐसे एक घर, दो घर, तीन घर, पांच घर, 10 घर, बहुत सारे घर घूम ली, उसे एक भी घर नहीं मिला कहां पर कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। लेकिन इतने सारे घरों में देखने के बाद उसे एक चीज समझ में आ गई कि मृत्यु क्या है, अटल सत्य है, और दुख भी थोड़ा कम हो गया। दूसरों का दुख देखकर अपना दुख थोड़ा कम हो जाता है। आप देखिए जब किसी घर में मृत्यु होती है तो अधिकतर लोगों की बातें कैसी होती हैं, अरे उनके घर में भी उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी, वो तो ठीक ठाक से चलते चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक प्रकार के सांत्वना देने का तरीका है कि भाई आप अकेले दुखी नहीं हो, बाकी लोग भी दुखी हैं, तब आदमी को ठीक लगता हाँ हाँ। नहीं तो आप कहोगे नहीं सिर्फ आपके घर में ही तकलीफ आई, बाकी सब लोग तो अच्छे हैं, तो फिर ज्यादा बुरा लगता है कि भाई मैंने कौन सा पाप किया है। ये ह्यूमन नेचर है। तो आप देखिए जब मृत्यु होती, स्पेशली किसी यंग की मृत्यु हो गई, किसी जवान व्यक्ति की, तब इस तरह की बातें ज्यादा होती हैं। कह रहे उसका बेटा तो 20 साल में मर गया, उसका तो 25 साल में मर गया, उसका तो बेटा 18 साल में ही मर गया।
तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सांत्वना होती है कि ठीक है, बाकी भी दुनिया में लोग हैं जो जिनके बच्चे कम उम्र में मर रहे हैं, मैं एकमात्र अकेला नहीं हूं, तो थोड़ा मन को शांति मिलती है। ये एक मनुष्य स्वभाव है। तो मृत्यु जो है वह अटल सत्य है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भाई हम तो हमेशा से थे, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आप नहीं रहोगे या हम नहीं रहेंगे, राजा लोग नहीं रहेंगे। यानी भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? तो यहां से भगवान का शरीर और आत्मा विषय ज्ञान प्रारंभ होता है। और कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी बुद्धि लगाकर यह बात समझ सकता है कि वह यह शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर में रहने वाला आत्मा है। थोड़े देर के लिए आप लोग कल्पना करिए, थोड़े देर के लिए, कि आप सब लोग 20-21 साल के जवान युवक हो, सब लोग युवक हैं, लड़का कितने साल के? 21 साल के। हाँ, सुंदर घुंघराले बाल है, अच्छा शरीर है, हैंडसम मैन। हाँ, और आपकी नौकरी भी अच्छी लग गई है और 50 लाख का पैकेज है, यानी साल का 50 लाख मिल रहा है, तो महीने का 4 लाख रुपया मिल रहा है। ऐसा कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अब नौकरी हो गई, घर भी हो गया, भाई 50 लाख कमा रहा है साल का, तो घर तो खरीद ही सकता है मुंबई में। अच्छा, अब इस उम्र में क्या शादी करनी है, तो आप सब एक अच्छी लड़की, सुंदर लड़की ढूंढ रहे हैं। तो आप गए हर जगह, जैसे भूखा आदमी हर जगह खाना ढूंढता है, किसी चप्पल चोरी हो जाए सबका चप्पल देखता है, बराबर। आप कहीं मंदिर में जाओ, चप्पल चोरी हो जाए तो आप, या चप्पल नहीं मिल रही है तो आप सबका चप्पल देखते, भाई ये मेरा तो नहीं पहन के घूम रहा है। तो वैसे भाई इसको शादी करना है, हर जगह देखता है भाई ये लड़की मेरे लायक है कि नहीं, मेरे योग्य है कि नहीं। तो उसे एकाएक एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, जाता है, बातचीत करता है, पता चलता है उसका विवाह नहीं हुआ है और वो बहुत सुंदर है, और उसका नाम है ऐश्वर्या राय। जानते हैं आप लोग? सुना है उसका नाम? अब तो अभी बूढ़ी हो गई है, 50 साल तो हो ही गया होगा, बट मान लो भाई, अब नए लोगों का मुझे नहीं पता नाम, जब छोटे थे तो देखते थे मूवीज, तो उसका नाम पता है। अब सुंदर भी है भगवान की कृपा से। तो आप उससे बात कर लिए, वो बोलती है ठीक है मैं तो आपसे शादी कर लूंगी, मेरे पिताजी से आके बात करो, पिताजी तैयार हो जाएंगे तो मैं शादी कर लूंगी आपसे। तो आप बहुत खुश हो कि भाई वो रेडी है, इतनी सुंदर लड़की जो मिस यूनिवर्स हुई है। तो सोचिए मन में कितने लड्डू फूटेंगे। इतने लड्डू तो फूटेंगे कि सबको बांट दो जो भी सत्संग में आए हैं, राइट? तो कितनी खुशी होगी। और फिर आप अगले दिन सज धज के बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के उसके घर में पहुंचते हैं, बेल दबाते हैं, टिंग टोंग, पिताजी उसके दरवाजा खोलते हैं, फिर आप जाके बैठते हो, फिर आप उनके पिताजी से बात करते हो, देखो मैं हर साल का 50 लाख कमा रहा हूँ, अभी तो नौकरी कर रहा हूँ, फिर अपना बिजनेस सोच रहा हूँ मैं, तो एक अच्छा बिजनेस का प्लान है आईटी में, तो मैं बहुत कमाने लगूंगा, आपकी बेटी मुझे दे दो शादी में। गेट आउट, भागो इधर से। अरे मेरी बेटी मिस यूनिवर्स है, तुम कहाँ के, उसके लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, भागो। तो क्या हो गया? अब जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, ऐसा हो गया हालत। आप दुखी हो, रो रहे हो, घर पे आ गए परेशान हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, होता है, दुख होता है ना, किसी से प्रेम हो, नहीं मिले व्यक्ति। तो वापस आ गए आप, एक हफ्ते बाद आपको फोन आ रहा है पिताजी का उससे, और आप उसका नंबर देखते हो, अरे ससुर जी, होने वाले ससुर जी का कॉल है, तो कितनी खुशी होगी भाई, क्यों कॉल किया है? तो ससुर जी कहते हैं बेटा एक काम करो, तुम आ जाओ, मुझे मेरी गलती का अनुभव हो गया, तुम आ जाओ घर पे और मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। और आप फिर अगले दिन खुशी खुशी पहुंच रहे हो वहां पे, दरवाजा खो बेल बजाते, दरवाजा खुलता है, आप अंदर जाते हो, पिताजी बिठाते हैं, बोलते देखो बेटा उस दिन आए थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैंने अनुभव किया है कि तुम उसके लिए अच्छे पति हो सकते हो, तो तुम उससे शादी कर लो। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, कल उसको हार्ट अटैक आया तो मर गई है, लेकिन बॉडी मैंने अच्छे से संभाल के रखा है, अच्छे से संभाल के फ्रीजर में रखा है बॉडी, चेहरा आंख नाक कान सब वैसे का वैसे है,
एक बोलो कब मुहूर्त निकालना है, तो आप कब मुहूर्त निकालोगे? कितने लोग शादी करेंगे? कोई शादी करेगा? अरे वही लड़की है, और पत्नी चुप रहेगी जिंदगी भर। चुप पत्नी मिलना बड़े भाग्य की बात होती है। हाँ, नहीं तो पत्नियां फिर बोलना शुरू करती है तो हस्बैंड को चुप रहना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति कहता है, अरे पता है बचपन में हमको लोग ऐसे डराते थे कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। तो दोस्त कहता है तो फिर? अरे तो हम डर के पत्थर नहीं मारते थे, लेकिन अब सोचता हूँ काश मैंने मेंढक को पत्थर मार ही दिया होता। कम से कम पत्नी तो शांत रहती। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा ना, पत्नी कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप साथ में रहेगी। कितने लोग शादी करने के लिए उत्साहित है? देखियो कितना प्यार है उससे, वो मिस यूनिवर्स भी है। कितने लोग शादी करेंगे? कोई तैयार नहीं है अभी। क्यों तैयार नहीं है? क्यों तैयार नहीं है बताइए? शरीर तो अभी भी सामने पड़ा है, आंख नाक कान सब वैसे ही है, वही चेहरा है, वही बाल है, वही आंख है, वही कान है, वही जीभ है। क्यों शादी नहीं करेगा कोई? क्या कारण है उससे शादी नहीं करने का? और वो आपका प्यार है, पहला पहला प्यार है, क्यों शादी नहीं करेंगे बताइए? हाँ छोटू, शादी करेगा उससे? हाँ, कोई शादी करेगा? नहीं करेगा, राइट? अरे ना तो बोलो, शर्मा है, हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं करेंगे, राइट? माताएं बोल रही नहीं करेंगे। ऐश्वर्या से शादी ऐसे भी आप नहीं कर सकते। प्रभु जी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? क्यों नहीं करेंगे बताइए? शरीर वही है, लेकिन वास्तव में उस शरीर में रहने वाला व्यक्ति चला गया। भगवान यही बात कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर में जो रहने वाला है वो तो शरीर बदलते रहता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्व न मुह्यति। इसलिए जब शरीर बदल जाता है मृत्यु के बाद, तो भी धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान दे, थोड़ा सा भी सोचे, तो यह चीज जो बड़े आसानी से समझ सकता है कि हम ये शरीर नहीं है। और जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक यह शरीर सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। और जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, इस शरीर का सारा आकर्षण चला जाता है, क्योंकि शरीर सुंदर नहीं है, वास्तव में सुंदर क्या है? आत्मा है। और शरीर की सुंदरता आत्मा के कारण है। कोई पुरुष या कोई स्त्री जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, होते कुछ लोग जिनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, देखने का मन करता है, तो उन सुंदर आंखों को उसके आंख से निकाल कर ऐसे टेबल पर रख दिया जाए, तो आंखें सुंदर लगेंगी? डरावनी लगेंगी, राइट? जब तक वो आंखें इस गोले के अंदर है, सुंदर लगेंगी, और लोग तारीफ करेंगे कि ये आंखें दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री की है, या सबसे सुंदर आंखें इस स्त्री का या इस पुरुष का है। लेकिन उन्हीं आंखों को निकाल के टेबल पर रख देंगे तो आकर्षक नहीं लगेंगे, बल्कि भयानक लगेंगे, डरावने लगेंगे। क्यों डरावने लगेंगे? क्योंकि जिस शरीर में वो आंखें थी, उस शरीर के अंदर आत्मा थी, इसलिए उस शरीर और उस शरीर के अंदर आंखें अच्छी लग रही। अब आंखें उस शरीर से निकल गई हैं, आत्मा का संपर्क टूट गया उन आंखों से, इसलिए वे आंखें अब सुंदर नहीं लगती। नाखून है, बाल है, जब तक शरीर से जुड़ा है तब तक सुंदर लगता है। लोग कितना ब्यूटी पार्लर में जाकर कितना बालों के ऊपर खर्चा करते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल में बाल कटवाते हैं, नाखून के ऊपर खर्चा करते हैं। स्पेशली स्त्रियां, कितने तरह की नेल पॉलिशेस आते हैं, नेल पॉलिश से उसको पेंट करते हैं। कुछ लोग नाखून इतना लंबा कर लेते हैं जैसे सुर्खनखा के नाखून हो, पर ये फैशन हो गया है। हाँ, पहले जो चीजें राक्षसों की मानी जाती थी, आज वो फैशन हो गया। बड़े बड़े नाखून रखेंगे और फैशन, उसको अलग अलग तरह का कलर लगाएंगे। तो जब तक ये दोनों शरीर से जुड़े सुंदर है, लेकिन वही नाखून या बाल खाते वक्त दाल में गिर जाए तो कितना बुरा लगता है, राइट? फिर वो दाल खाएंगे आप? अगर आप होटल में जाएं और उसमें खाते वक्त आपको दाल में बाल गिरे हुए मिल जाएं,
और आप वेटर को आकर गुस्सा करो, क्या इसमें बाल गिरा है, और वेटर के, अरे नहीं सर, ये ऐश्वर्या राय के बाल है, हमने मंगा कर रखा है, स्पेशली डालते हैं। आप खाएंगे क्या? ऐश्वर्या राय हो या कोई भी हो, या जो भी आज का हीरो हीरोइन है, नहीं। उसके बाल तब तक ही सुंदर है जब तक शरीर से जुड़ा है। शरीर को छोड़ते ही वो बाल विभत्स हो जाते हैं, डरावने लगते हैं, गंदे लगते हैं। वो आपके दाल में गिर जाए, आपको घृणा आएगी, आपको दाल चावल खाने का मन नहीं करेगा। नाखून जब तक आपकी उंगलियों में जुड़े हैं अच्छे लगते हैं, वही नाखून, एक्चुअली वेदों में ये उपदेश भी है, ये व्यवस्था है कि अगर आप नाखून काट रहे हो तो उसके बाद नहाना पड़ता है, क्योंकि नाखून क्या हड्डी है, हड्डी छूने के बाद स्नान करना पड़ता है, राइट। तो नाखून जुड़ा है अब तक ठीक है, कट गया तो नाखून काटा तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया हो, इसलिए आपको नहाना चाहिए नाखून काटने के बाद। तो शरीर की सुंदरता नहीं है, सुंदरता वास्तव में किसकी है? आत्मा की। जब तक आत्मा इस शरीर में है ये शरीर सुंदर लगेगा। आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ देती है यह शरीर विभत्स लगने लगता है, डरावना लगने लगता है। अभी आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, ऐसा ऐसा हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ समझने के लिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, पति या पत्नी या बेटा, कोई एक व्यक्ति घर का सदस्य है, कुछ कारणवश उसकी किडनी खराब हो गई, तो किडनी निकालकर नई किडनी लगा दी गई, ठीक है, किडनी नहीं लग गई। फिर उसकी आंखें खराब हो गई तो नई आंखें लगा दी गई। होता है ना आजकल, नई आंखें लगती है, आई ट्रांसप्लांट होता है, नई आंखें लग गई। उसका हृदय भी खराब हो गया तो हृदय भी नया लगाते हैं आजकल, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, बराबर, पता है अगर आपको तो। फिर उसका लीवर खराब हो गया तो नया लीवर लगा दिया। खून सारा खराब हो गया तो सारा गंदा खून निकाल के नया खून लगा दिया गया। चेहरे में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो नया चेहरा, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी पता है ना, प्लास्टिक लगाते हैं, प्लास्टिक नहीं लगाते, केवल उसका नाम है। हाँ, एक व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी का कितना लोगे? डॉक्टर बोलता है 5 लाख रुपया। तो वह व्यक्ति बोलता है ठीक है, लेकिन अगर प्लास्टिक मैं ला के दूं तो कितना लोगे? हाँ, तो प्लास्टिक सर्जरी केवल नाम ही है, बहुत मेहनत का काम है, उसमें प्लास्टिक नहीं लगता, नाम केवल प्लास्टिक सर्जरी। फिर उस व्यक्ति के दांत खराब हो गए तो नए दांत लगा दिए जाते, ये सब होता है, राइट। मैं ऐसा नहीं कि जो नहीं होता वो बोल रहा हूं। आप देखो बूढ़े व्यक्तियों को, हाँ, पूरा दांत नया सेट निकाल के वो खाने के बाद निकालेंगे, पानी में डालेंगे, फिर अच्छे से ब्रश करके फिर लगा लेंगे। देखा है, एक होटल में हस्बैंड वाइफ, बूढ़े हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे थे, तो पहले हस्बैंड ने खाया, वाइफ बेचारी देखती रही, उसके बाद वाइफ ने खाया, हस्बैंड देख रहा था। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा, अरे आप दोनों में इतना प्रेम है तो आप लोग साथ में खाना क्यों नहीं खा रहे? तो बूढ़ी ने जवाब दिया, भाई हमारे पास एक ही दांतों का सेट है, पहले मैंने लगाया था, फिर मैंने खाया, उसके बाद फिर मैंने धो के उसको दे दिया, अब वो लगा के खा रही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अब नहीं होता है, ये सब है, राइट। तो अब व्यक्ति का किडनी चेंज हो गया, लीवर चेंज हो गया, हार्ट चेंज हो गया, राइट, दांत चेंज हो गए, आंखें चेंज हो गई, चेहरा भी चेंज हो गया, बाल भी नया लगा दिया, दांत भी नए लगा दिए। अब मुझे बताइए, वह व्यक्ति वही आपका पति है या बदल गया? या वही आपका बेटा है कि दूसरा हो गया? बताइए। या वही पत्नी है कि दूसरी हो गई? आप वो ऐसा बोलोगे, नहीं नहीं शादी किया था उसका तो लीवर दूसरा था, ये लीवर दूसरा है, ऐसा बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं, वही पत्नी वही है, भले चेहरा बदला, सब बदला, लेकिन पत्नी वही। लेकिन कैसे वही है? सब तो बदल गया, लीवर बदल गई, किडनी बदल गया, हार्ट बदल गया, बाल चेंज हो गए, दांत चेंज हो गए, आंखें चेंज हो गई, खून भी बदल दिया, वही कैसे है? मैं अगर कोई इलॉजिकल बात कर रहा हूं तो बोलिए। होता है, ट्रांसप्लांट होता है, ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा हूं जो नहीं होता है। तो आप सब बोलेंगे नहीं नहीं वही है, ये मेरा ही बेटा है, या मेरा ही पति है, या मेरी ही पत्नी है। कोई ये नहीं कहेगा, नहीं नहीं जब पैदा हुआ था मेरा बेटा तब तो उसका लीवर किडनी दूसरा था, ये तो नया दूसरा लीवर किडनी। नहीं,
आप कहोगे मेरा ही है, क्यों मेरा है वो? अब तो बदल गया। तो क्या था जिसे आप अपना मान रहे थे? आत्मा को। किसे अपना मान रहे थे आप? आत्मा को अपना मान रहे थे। लेकिन आज तक ये चीज हमको समझाई नहीं। हमको लगता है शरीर को अपना मान रहे हैं। शरीर को अपना मान रहे तो शरीर तो बदल जाता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका शरीर, जवानी में उसका शरीर, और बुढ़ापे में उसका शरीर कितना अलग रहता है। बचपन में कितने घने बाल होते हैं। आजकल तो 30 साल में लोग पूरे गंजे हो जाते हैं हमारे जैसे। राइट। एक बार एक बच्चा अपने माँ बाप का शादी का फोटो देख रहा था। तो माँ के साथ एक जो एक आदमी बैठा था, बहुत सुंदर बाल थे उसके। तो बेटे ने पूछा, माँ माँ ये कौन है? माँ ने कहा, अरे बेटा ये तेरे पिताजी हैं। अच्छा ये मेरे पिताजी हैं। तो हम लोग उस टकले के साथ क्यों रहते हैं? अरे भाई 10 साल में बाल झड़ जाते हैं, 20 साल में आजकल बाल झड़ जाते हैं, पहचान भी नहीं आता। तो आप लोगों ने शादी के वक्त तो बाल थे, अब नहीं, मतलब ये आदमी मेरा नहीं है। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। बचपन में बच्चा पैदा होता है कैसा दिखता है, 10 साल बाद टोटली अलग, 30 साल बाद टोटली। आप उस शरीर में रहने वाली आत्मा को अपना मान रहे हैं, और शरीर निरंतर बदल रहा है। लेकिन उसमें रहने वाला व्यक्ति वही है। इसलिए आपका प्रेम उससे बना रहता है। आप कभी उसका त्याग नहीं करते। नहीं तो आप खुद का फोटो देखिए 30 साल पहले का और आज का, कितना जमीन आसमान का अंतर होगा। जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन आप कहते नहीं, मैं वही व्यक्ति हूं, क्योंकि हम वही अमर आत्मा है। तो भगवान उसी आत्मा के बारे में बता रहे हैं ना, नत्वे वाहम जातु ना सन्नतुने में जनाधिपा, कि जो आत्मा है भविष्य में भी था, भूतकाल में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये चाहे जो राजा दिख रहे हो भी, मैं भी और तुम भी। और साथ में इसका अर्थ भगवान यह भी एक हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग, जो मायावादी कहते हैं कि मरने के बाद हम भगवान में मिल जाएंगे, सब एक हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो भगवान ये नहीं कहते कि राजा लोग पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तुम भी रहोगे और मैं भी रहूंगा। इसका मतलब हमारी जो पहचान है वो पहले भी थी, यानी कृष्ण कृष्ण थे, आज भी है और कल भी रहेगा। हम कभी भगवान में मिलने वाले नहीं हैं। जो लोग कहते हैं भगवान, हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान में मर्ज हो जाना है, मिल जाना है। अरे मिल ही जाना था तो भगवान ने फिर हमको बनाया ही क्यों? तो बेवकूफी होगी, राइट। जैसे आप बोलोगे मैंने घर बनाया क्यों? तोड़ने के लिए। तो आप उसको क्या समझोगे? अगर कोई आदमी सुंदर घर बनाए, आप पूछो घर क्यों बनाया? तोड़ने के लिए। तो आपको क्या लगेगा, ये आदमी कुछ तो यहाँ पर पावली छाप बोलते हैं, राइट, महाराष्ट्र में पावली छाप है, दिमाग कम है। तोड़ने के लिए अगर बनाया तो तोड़ने के लिए नहीं बनाया, हम रहने के लिए बनाए हैं। तो अगर हम भगवान में विलीन थे तो भगवान ने अलग क्यों किया? और उनको फिर से अपने में विलीन करना है तुम। तो भगवान यहाँ भगवत गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में बता रहे कि हम शाश्वत रूप से थे, पहले भी हमारा व्यक्तित्व था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो दोनों स्तर पर, आत्मा के स्तर पर भी और व्यक्तित्व, यानी हर आत्मा एक व्यक्तिगत आत्मा है। ऐसा नहीं कि फिर वो आत्मा इस भगवान परमात्मा में मिल के, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो आत्मा ही रहेगी, लेकिन मिल गई, अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। परमात्मा परमात्मा रहेंगे, आत्मा आत्मा रहेगी, और दोनों का अलग अलग अस्तित्व रहेगा। दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों रहेंगे। भागवतम में सप्तम स्कंद में बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यपु कि जब बड़े भाई हिरण्याक्ष को, बड़ा या छोटा जो भी पकड़ लीजिए, भगवान वराहदेव मार देते हैं, तो हिरण्याक्ष की पत्नी बच्चे सब बहुत दुखी हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को भी बहुत क्रोध आता है, वह सबको आदेश देता है अपने सैनिकों की, जाओ जितने भी साधु मिले घर जला दो उनका, गैयों को मारो। ये सब राक्षसों के लक्षण है। गायों की हत्या आज के जमाने से नहीं हो रही, पहले से हो रही है। पहले कार्य राक्षस करते थे, पहले मनुष्य नहीं करते थे।
तो सिंपल है, जो गाय की रक्षा कर, गाय की हत्या करता राक्षस, और एक कलयुग का लक्षण है गौ हत्या। भागवतम पढ़ेंगे, कलयुग का प्रारंभ होता है जब परीक्षित महाराज देखते हैं कि कली गाय के पैरों पर प्रहार कर रहा है, गाय और बैल को मारने का प्रयास कर रहा है। यानी कलयुग मतलब गाय और बैल की हत्या होगी, यही कलयुग का लक्षण है। और कलयुग के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे जब गाय की हत्या होना बंद हो जाएगी। जिस दिन गौ हत्या बंद हो गई, पूरा देश समाज, तो जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी कलयुग चलता रहेगा। और जब गाय की हत्या बंद हो जाएगी तो देश, परिवार, समाज सुखी रह सकता है। तो हिरण्याक्ष बहुत दुखी था, लेकिन जब हिरण्याक्ष ने देखा कि उसके जो भाई की पत्नी है, बच्चे हैं और मां दीति सब दुखी हैं, तो हिरण्याक्ष ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा विषय ज्ञान देना शुरू किया। हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने बताना शुरू किया कि हमें शरीर नहीं आत्मा है। और समय के प्रवाह में जैसे नदी बहती है, तो जब नदी बहती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे पत्ते, छोटी छोटी लकड़ियां अलग अलग जगह से नदी में गिरते हैं और फिर थोड़ा बहने के बाद एक साथ हो जाते हैं, कुछ दूर तक साथ में बहते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। देखा ये चीज? सारे एक जगह एक साथ नहीं गिरते, कोई यहां पर गिरा, कोई आगे 1 किलोमीटर बाद गिरेगा एक पत्ता। नदी में तो पत्ते और क्या कहते हैं, लकड़ियां, ये सब गिरते रहते हैं, लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद एक साथ मिल जाते हैं और थोड़ी देर साथ चलते फिर अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में अभी कोई एक फैमिली है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, सबका एक साथ आए दुनिया में। अपने परिवार में देख लीजिए, हर आदमी आपको जो भी मिले एक ही दिन मिल गया सब। किसी एक दिन पति मिला होगा, आज से ये मेरे पति हैं, फिर उसके बाद 1 साल बाद पहला बच्चा आया होगा, 2-4 साल के बाद दूसरा बच्चा आया होगा, तो सबसे मिलने का डेट अलग अलग है। माता पिता से एक डेट में मिले होंगे और फिर थोड़े समय सब साथ में, यानी हमारे माता पिता भी साथ में है, पति भी साथ में है, पत्नी भी साथ में है, बच्चे भी साथ में है, भाई बहन भी साथ में है, और फिर धीरे धीरे एक एक करके बिछड़ना शुरू हो जाते हैं। लॉजिकली पहले माता पिता जाएंगे, फिर बड़ा कोई है वो जाएगा, बाकी आज के समय में कभी कोई भी जा सकता है लेकिन इन जनरल माता पिता पहले जाते हैं, फिर बड़ा अगर कोई है हमसे बड़ा भाई है बहन हो जाएगा, तो फिर बिछड़ भी रहे समय के प्रवाह में, और नए नए लोग जुड़ भी रहे हैं। तो कुछ बिछड़ते रहेंगे, कुछ जुड़ते रहेंगे, पोता पोती पैदा होंगे, राइट, बेटे का शादी होगा, उसकी पत्नी आएगी, तो उसके बच्चे आएंगे, तो कुछ तरफ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग अलग हो रहे हैं। तो ये संसार की सच्चाई है। तो ये संसार नदी के समान है। ये हिरण्यकशिपु शिक्षा दे रहा है। कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की, हिरण्यकशिपु राक्षस था, असुर था, बहुत परेशान करता था, उसकी जय कैसे? भगवान का वैसे हाँ, भगवान का पार्षद है तो जय बोल सकते, कोई समस्या नहीं है। एनीवे, तो सोच, हिरण्यकशिपु जो है, सोचिए आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लिया, पूरा भौतिकतावादी व्यक्ति है, लेकिन जब व्यक्ति शोक में होता है, दुख में होता है, तो उसे संसार का ज्ञान संतुष्टि नहीं दे सकता, उसे आध्यात्मिक ज्ञान ही संतुष्टि दे सकता है। फिर हिरण्यकशिपु आगे कहता है कि जैसे कोई जगह है प्याऊ वगैरह जहां पर लोग पानी पीते हैं, तो कई जगह से लोग आते हैं, प्याऊ पर एकत्र होते हैं, जमा होते हैं, पानी पीते हैं, 2-4 मिनट साथ में बिताते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। या ट्रेन में आप सबने अनुभव किया होगा, बस बच्चे का, आप दूर जाने वाली ट्रेन में बैठे हैं, गांव जाने वाली ट्रेन में, तो आपकी एक सीट है, फिर बाकी के 5 सीट पर कोई अगले स्टेशन पे आया, कोई अगले स्टेशन पे आया, आपने समझो मुंबई से पकड़ा है, फिर कोई कल्याण में आकर ज्वाइन करेगा, कोई नासिक में बैठेगा, कोई इगतपुरी में बैठेगा, 100 सीट भर जाती है, 10-20 घंटे आप साथ में चलते हैं। फिर आगे कोई हावड़ा में उतरेगा, कोई उसके पहले चित्रकूट में उतर जाएगा, कोई माणिकपुर में उतरेगा, तो लोग आते हैं और बिछड़ते हैं और कुछ समय साथ में रहते हैं। वैसे संसार में भी कुछ लोग साथ में आते हैं, थोड़े समय साथ में रहते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। ये हिरण्यकशिपु शिक्षा दे रहा है। फिर हिरण्यकशिपु एक राजा की कहानी सुनाता है, सुयज्ञ नामक एक राजा की। एक राजा थे सुयज्ञ, बहुत शक्तिशाली राजा,
तो युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो गई, और युद्ध के समय बड़ा अच्छा वर्णन करते हो कि एकदम गुस्से में वो प्रहार कर रहे थे और शत्रुघ्न को वध कर दिया, तो भुजाएं एकदम ऐसे बंधी हुई थी, दांत एकदम क्रोध में, आदमी क्रोध में होता है दांत कैसे दबाता है, तो इस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उनकी रानियां आकर जो है उनको सांत्वना देने लगी, रानियां आकर रोने लगी, सारी रानियां रो रही हैं, जोर जोर से रो रही हैं। और जबकि लाश जलाने का समय हो गया था, सामान्य रूप से अगर संध्या के बाद मृत्यु होती है तो सूर्योदय के पहले जला देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर मृत्यु हो तो सूर्योदय के पहले, और सूर्योदय के बाद हो तो सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। आजकल लोग 2-2 दिन रखते हैं, बहुत गलत है वो। इसके लिए सारा अशुभ होता है, घर में भी परिवार में भी। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, आने दो। घर में मुर्दे को 2 दिन रखना, 3 दिन रखना, 1 दिन रखना है, घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी लाता है। आत्मा जाने के बाद शरीर बहुत भयानक है। इसलिए सूर्यास्त के बाद हुआ मृत्यु तो सूर्योदय के पहले ही जला दो, सूर्योदय के बाद हुआ तो सूर्यास्त के पहले। कभी भी 24 घंटे तो नहीं रखना चाहिए, 12 मैक्सिमम 12 घंटे में हो जाना चाहिए सब कुछ। हाँ, कोई वो फैशन की चीज नहीं है 4 दिन रखा कि उसको फ्रिज में रखे हो, फिर सब आएंगे देखेंगे और चले जाएंगे। एनीवे, तो सब रो रहे थे, रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि यमराज जी को इच्छा होगी भाई आओ मैं। यमराज जी एक बालक के रूप में आए, और बड़ा सुंदर प्रवचन है उनका। तो यमराज जी कहते हैं अरे देखो हम तो बालक हैं फिर भी हमें ज्ञान, और ये इतने ज्ञानी होकर भी उस वस्तु के लिए शोक कर रहे हैं जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर यमराज जी जो बालक के रूप में थे वो एक कहानी सुनाते, ये कहानी के अंदर की कहानी के अंदर की कहानी है। हाँ, तो वो सुनाते हैं कहानी एक पंछी जोड़े की। एक पंछी जोड़ा था, साथ में रहता था, समय के साथ कुछ बच्चे हुए उनके। तो बच्चे घोंसले में है तो माता पिता को जाकर क्या करना पड़ता है, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। आपने देखा है चिड़िया, और मतलब जाएगा दूर तक जाएगी, एक दाना चुग कर लाएगी, फिर बच्चों के मुख में डालेगी, फिर जाएगी, बार बार जाती है और बच्चों का पेट भरती है। इस प्रकार चिड़िया जो मादा नर मादा दोनों, मेल फीमेल चिड़िया जो थे दोनों बच्चों के लिए भोजन लाने गए थे, और बच्चे इंतजार कर रहे थे। हुआ क्या, उस समय एक शिकारी था, तो शिकारी ने देखा बच्चों को, तो बच्चों को जाल में पकड़ लिया। छोटे बच्चे थे, बड़े आसानी से पकड़ में आ गए। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे तो लालच में आकर वो जाल में फंस गए। तो जब नर और मादा चिड़िया वापस आए तो उन्होंने देखा अरे हमारे बच्चे तो फंस गए। तो जो मादा चिड़िया थी वो इतने दुख में बच्चों को छुड़ाने गई, वो भी जाल में फंस गई, और शिकारी पीछे से सब देख रहा था। तो जो नर था चिड़िया वो भी रोने लगा, अरे मेरे तो भाग्य ही खराब है, मैंने कुछ पाप किया होगा कि इस प्रकार मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। वो रो रहा था, और यहाँ शिकारी धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर तैयार था। जैसे ही नर पंछी रेंज में आया, तुरंत बाढ़ छोड़ दिया शिकारी ने, और इस प्रकार पूरे परिवार को लेकर वो घर चला गया। तो नारद जी यमराज जी कहते हैं आप लोग कितना भी रो, आप लोग कितना भी रो, ये तो जिंदा नहीं होंगे लेकिन आपकी मृत्यु आ जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं घर में किसी की मृत्यु हो गई तो रोना गलत है। अगर आप घर में किसी की मृत्यु हो गई और आपके आंख से आंसू नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। ये नेचुरल है, आंसू आना चाहिए, ये बहुत स्वाभाविक है। हाँ, उस समय तो आंसू आने चाहिए, बाद में सांत्वना मन को देने के लिए ये सारी ज्ञान की चीजें उपयोग में आती, पर उस समय जिंदगी भर दुखी होना बेवकूफी है। उस समय आंख से तो आंसू आना ही चाहिए, नहीं आ रहा मतलब सम टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है कि घर में किसी की मौत हो गई, आपके आंसू 1-2 बूंद आंसू नहीं आ रहे घर के किसी सदस्य की। तो अभी किसी घर में मृत्यु होगी तो उपदेश मत देना उस समय, ठीक है। ये 2-4 दिन बाद अगर वो दुखी रहे तब ये सब होता है। उस समय उसके साथ रोया जाता है। वो रो रहा है तो आप और जोर से रो, तो वो शांत हो जाएगा, अरे भाई ये इतना क्यों रो रहा है, तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। वो आप उछाल रहे ठीक है भाई, हाँ वो उपाय है। नहीं तो ये उपदेश देंगे तो मार के भगा देंगे आपको। कोई दुखी हो तो उसमें उपदेश कार्य नहीं करता है। दुख के वक्त उसके दुख में भागीदार बनना चाहिए। उस समय ज्ञान काम नहीं करता, उसमें इमोशन भावनाएं काम करती हैं।
वहां पर जाकर भगवत गीता मत खोल के सुनाइए, देहिनो अश्मि यथा देह, ये तो आत्मा शरीर है, शरीर थोड़े ही था। हाँ, क्यों रो रहे हो तो मूर्ख हो, देखो अर्जुन भी रो रहा था। नहीं, उस समय उसके साथ रोइए। बट एनीवे, बैक टू द पॉइंट। सो आप लोग भले रो रहे हो, लेकिन ये तो नहीं जिएंगे, आप लोग की मृत्यु आ जाएगी। तो यमराज जी प्रवचन कब देने आए? एक्चुअली आप देखेंगे बहुत समय बीत गया, जलाने का समय हो गया था, वो छोड़ ही नहीं रही थी, तब वो ये उपदेश देने आए। ऐसा नहीं कि रोना शुरू किया और उपदेश देना शुरू कर दिया, अरे क्यों रो रही है? तो इस प्रकार जब यमराज जी के मुख से बालक के रूप में उन्होंने ज्ञान सुना, तो वो सब शोक से मुक्त हुई रानियां, और फिर राजा का अंतिम विधि जो है संस्कार हुआ। तो इसलिए आप लोग भी मत रो ऐसा हिरण्यकश्यप को अपनी माँ, अपने भतीजे, अपने भाई की पत्नी इनको उपदेश देते हैं और आप आत्मा विषय ज्ञान देते। तो ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, सोचिए कि एक राक्षस को भी, जो पूरी तरह भौतिकतावादी है, जो पूरे विश्व में केवल पूरे विश्व के ऊपर शासन करना चाहता है, पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहता है, वह व्यक्ति भी जब दुखी है, परिवार वाले दुखी है, तो उनको ये वचन नहीं दे रहा कि अरे क्यों रो रहे हो, मैं तुमको 100 किलो सोना दे दूंगा, 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा, फ्रेंच फ्राई खिलाऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि उस चीज से आपको मन को शांति नहीं मिलेगी, इस ज्ञान से मन को शांति मिलेगी। तो ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, आत्मा विषय ज्ञान। तो ये आत्मा है जो शरीर को कार्यरत रखती है, क्रियाशील रखती है। आत्मा के कारण शरीर चलता है, इस आत्मा के कारण शरीर सुंदर लगता है, और इसी आत्मा के बारे में भगवान बताते हैं कि आत्मा हमेशा से थी, है और रहेगी। तो इस आत्मा को भोजन देना बड़ा जरूरी है। जैसे हम शरीर को खाना देते हैं रोज, शरीर को खाना कितना समय देते हैं? 24 घंटा खाते रहते हैं, दिन में 3 बार, और एक बार खाते तो आधा घंटा। कुछ लोग 2 बार ही खाते हैं, आधे घंटे में हो जाता है भोजन, बराबर। ऐसा नहीं बैठ गए आप आज बैठे और कल शाम तक खा रहे, सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैक्सिमम 15 मिनट, आधे घंटे। एक बार एक शादी में एक आदमी खाना खा रहा था, 2-3 घंटे बीत गए। दूसरा आदमी काफी देर से उसको देख रहा था, बोला अरे इतना खा रहा है? वो जाके बोला तुम कब से खा रहे हो? मैं 7 बजे से देख रहा हूं तुमको खाते हुए, 9:30 बज गया, 2.5 घंटे से तुम खा ही रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन वो जो मुझे इनविटेशन कार्ड मिला था ना, उस पर लिखा था डिनर का समय 7 से 10 बजे तक, तो मुझे 7 से 10 बजे तक खाना पड़ेगा ना, वो इनविटेशन कार्ड पर लिखा है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो आधे घंटे मैक्सिमम हो जाता है, आधे घंटे में भोजन हो जाता है। अच्छे से भोजन करो, आधे घंटे में हो जाता है, दिन में 3 बार। तो शरीर का भोजन दिन में 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, कुछ लोग 5 बार भी करते हैं, लेकिन एक बार में 15-20 मिनट, आधे घंटे में, पूरा दिन का मिला के 2 घंटा। तो वैसे ही आत्मा के लिए भी कम से कम रोज का 1 से 2 घंटा समय दे देना चाहिए। 24 घंटे भोजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम दिन का 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जो आपकी योग्यता हो, जितना आपका समय हो। तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन क्या है? शरीर भौतिक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, इसलिए शरीर को हम भौतिक भोजन देते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में। पृथ्वी के रूप में हम क्या खाते हैं? चावल, दाल, सब्जी, ये सब पृथ्वी है ना। जल के रूप में पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। अग्नि जो है, भोजन गर्म रहता है, वातावरण गर्म है, अग्नि ले रहे हैं। फिर वायु, श्वास ले रहे हैं। और आकाश, आकाश तक तो कैसे लेते हैं बताइए? हम लोग केवल ये 4 ही लेते हैं, आकाश बहुत कम लेते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। आकाश कैसे लिया जाता है? उपवास से। कुछ नहीं, पेट को खाली रखना है, मतलब उपवास। आकाश मतलब खाली है ना सब, देखो हाथ डाल लो, कुछ है क्या? ऐसे पेट में भी कुछ नहीं रहना चाहिए, उसको कहते तब आकाश तत्व मिलेगा। और जब आप 5 तत्व ठीक से मिलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप, जैसे आज एकादशी है तो भक्तों का उपवास है, तो उपवास करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, दिन में 1 ही बार खाना चाहिए, और हो सके तो फल पे रहे। तो जितना पेट खाली रखेंगे, हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार, आकाश तत्व भी मिलेगा, आप हेल्दी रहेंगे। तो ये अलग क्लास हो जाएगा फिर से। तो जैसे शरीर भौतिक है तो हम भौतिक चीजें लेते हैं, वैसे आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है, तो उसे आध्यात्मिक चीज देनी चाहिए। आध्यात्मिक चीज क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, रोज उसे आध्यात्मिक भोजन दीजिए। 24 घंटा नहीं देने का जरूरत है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, 24 घंटा नहीं देते, जैसे आत्मा को भी भोजन चाहिए।
24 घंटा नहीं जरूरत है। कोई बोले 24 घंटा देना पड़ेगा, तो नहीं, जरूरत नहीं है। दिन में रोज 1 से 2 घंटा, आपको उतना समय नहीं तो आधे घंटे कम से कम, लेकिन आत्मा को भूखा मत रखिए। रोज कम से कम 2 माला या 4 माला, अगर आप जप नहीं करते हैं तो, और जप कर रहे हैं तो जितना कर रहे हैं अच्छी बात है, उसको और बढ़ा सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। आज एकादशी 1 माला करके सोइए, रोज 1 माला करिए, कम से कम 1 माला यानी 108 बार। तो यहाँ पे जो भक्तगण है आपको बताएंगे, लेकिन रोज कुछ तो भोजन दीजिए आत्मा को, एकदम भूखा मत रखिए, थोड़ा ही दीजिए, लेकिन दीजिए। ज्यादा देंगे तो और अच्छे से आत्मा स्वस्थ रहेगा, आप सुखी रहेंगे। ये भगवत गीता की शिक्षाएं हैं। और जब व्यक्ति शरीर और आत्मा के अंतर को समझता है तो इस संसार में भी और अगले संसार में भी वह सुखी रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।